हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और इन्हें कराना क्यों जरूरी है। आज प्रेगनेंसी हमारे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 0 से 13 वीक्स का टाइम होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 14 to 28 वीक्स और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 28 से 40 वीक्स। जो फर्स्ट होता है, प्रेगनेंसी कब कंट्रोल करते हैं? पहले हमारे पीरियड मिस होते हैं। पीरियड मिस होने के बाद हम यूपीटी चेक करते हैं, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जो सभी महिलाएं घर में कर लेती है। लेकिन कभी कभी बीटा उसके बाद डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होता है बीटा एससीजी। ये ब्लड सैंपल है। इसमें क्या होता है, अगर मोर देन 5 ml से बीटा एससीजी की वैल्यू है तो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। फिर सेकंड है ब्लड ग्रुप एंड सीबीसी। जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ब्लड ग्रुप में हम ब्लड ग्रुप देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और ए बी ओ कौन सा ब्लड ग्रुप है ये देखने के लिए। और आरएच फैक्टर, उसमें आरएच फैक्टर बी पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है ये देखने के लिए ब्लड ग्रुप कराते हैं। जो आरएच नेगेटिव, जैसे कि ओ नेगेटिव मदर होती है तो उन्हें फिर एंटीडी इंजेक्शन दिया जाता है, वो 28 वीक्स पे देते हैं। फिर सीबीसी में क्या होता है कि ये सीबीसी में हम हीमोग्लोबिन की वैल्यू देखते हैं और फिर प्लस में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है। तो अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है तो इसका मतलब होता है कि कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, तो ये देखने के लिए सीबीसी टेस्ट होता है। फिर होता है इन्फेक्शन स्क्रीनिंग होती है, एचआईवी होती है, एड्स की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर एचबीएसएजी है, ठीक है। फिर एससीवी और वीडीआरएल जो टेस्ट होता है वो सिफिलिस के लिए होता है। देन होता है टीएसएच, और डॉक्टर कभी कभी थायराइड प्रोफाइल पूरा टेस्ट कराते हैं, थायराइड हार्मोन बॉडी में बढ़ा हुआ है घटा हुआ है ये देखने के लिए टीएसएच और थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं। फिर देन है यूरिन आरएम। ये रूटीन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन होता है। इसमें अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ आती है तो देन यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया है और कौन से ड्रग से रिएक्ट करेगी, और यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। फिर एचपीएलसी स्क्रीनिंग जो होती है वो होती है थैलेसीमिया के लिए। देन होता है ब्लड शुगर में देखते ब्लड शुगर जो होता है वो फास्टिंग होती है और पीपी होती है। फास्टिंग में मतलब एम्प्टी स्टमक 8 घंटे की मतलब फास्टिंग के बाद एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, और पीपी में उसके खाना खाने के 1 घंटे बाद दोबारा एक सैंपल लिया जाता है। तो ब्लड शुगर होता है। देन होता है रूबेला टाइटर। इसमें रूबेला टाइटर में क्या होता है कि बॉडी में कोई रूबेला वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए देखने के लिए रूबेला टाइटर टेस्ट होता है। फिर होता है अर्ली अल्ट्रासाउंड। अर्ली अल्ट्रासाउंड को डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। ये एब्डोमिनली भी होता है और टीवीएस में। तो इसमें क्या देखते हैं, फीटल कार्डियक एक्टिविटी आई है नहीं आई है, और फिर बच्चा का इम्प्लांट कहाँ हुआ है ये देखने के लिए अर्ली अल्ट्रासाउंड कराते हैं। फिर है डुअल मार्कर होता है। डुअल मार्कर भी एक ब्लड टेस्ट है। डुअल मार्कर कराने से पहले एनटीएनबी स्कैन होता है। इसमें क्या होता है, नकल ट्रांसुलेंसी और नेजल बोन स्कैन है। इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ये देखने के लिए ये टेस्ट, दोनों टेस्ट होते हैं। फिर आते हैं हम सेकंड ट्राइमेस्टर पे। सेकंड ट्राइमेस्टर में फर्स्ट होता है एनोमली स्कैन, जो 20 वीक्स पे होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के जो ऑर्गन की प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है या नहीं ये देखने के लिए एनोमली स्कैन होता है। फिर है एएफपी टेस्ट, ये 16 से 18 वीक्स पे होता है। एएफपी होता है अल्फा फीटा प्रोटीन टेस्ट। इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है। फिर होता है ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है। ये 24 से 28 वीक्स पे होता है। 8 आवर्स की फास्टिंग होती है। वो खाली पेट एक सैंपल लिया जाता है, फिर उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। उसके 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद उसमें फिर 1 घंटे के बाद उसमें सैंपल लिया जाता है ब्लड टेस्ट। फिर उसके नेक्स्ट 2 घंटे के बाद एक सैंपल लिया जाता है। फिर होता है बीपी मॉनिटरिंग, हाइपर है या हाइपो है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, बीपी बढ़ा या घटा तो नहीं है ये देखने के लिए बीपी मॉनिटरिंग होती है। फिर है फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, जो मदर का एब्डोमिनल गर्थ है वो बढ़ रही है नहीं ये देखने के लिए फंडल हाइट होती है। फिर आते हैं हम थर्ड ट्राइमेस्टर पे। थर्ड ट्राइमेस्टर पे होता है ग्रोथ एंड पोजिशन स्कैन। इसमें बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है, प्रॉपर हो रही है नहीं, और पोजिशन क्या है बच्चे की, उसका सिर ऊपर है या नीचे है ये देखने के लिए ग्रोथ स्कैन होता है 32 वीक्स पे। फिर होता है एनएसटी। इसमें क्या होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ये आफ्टर 30 वीक्स ट्वाइस अ वीक प्रेस्क्राइब होता है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी और प्लस में मूवमेंट
ये चेक करते हैं। देन आता है बायोफिजिकल प्रोफाइल। इसमें क्या होता है, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, बच्चे की मूवमेंट कैसी है, कार्डियक एक्टिविटी कैसी है, ये सब देखने के लिए बायोफिजिकल प्रोफाइल अल्ट्रासाउंड होता है ये। देन होता है स्पेशल टेस्ट, ये अगर जरूरत हो, इफ नीडेड। तो इसमें फर्स्ट आता है एमनियोसेंथेसिस, 15 से 20 वीक्स पे होता है ये। इसमें क्या होता है, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका सिंथेसिस करते हैं। ये जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए एमनियोसेंथेसिस टेस्ट होता है। देन है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, ये 10 to 13 वीक्स पे होता है। इसमें भी जो हमारी प्लेसेंटा होती है उसकी कोरियोनिक विलाई जो होती है उससे सैंपल लिया जाता है जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए। फिर डॉपलर स्टडीज होती है। देन फीटल इको होता है। इसमें फीटल इको में कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है हार्ट में, ये देखने के लिए फीटल इको होती है। ये लेस देन 12 वीक्स पे होता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।